गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन उसकी रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के साथ। देखो, एक्सरसाइज 4.1 में आपको ए पार्ट में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको नीचे कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जिनको आपको फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, ये फिलअप्स आप फिल करोगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स की हेल्प से। फर्स्ट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप किसी भी नंबर को, लाइक आपके पास नंबर है 7, अगर उसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर वही नंबर आएगा जिसे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपको ये याद रखना है, आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट देखो मल्टीप्लाई करने पर जब मल्टीप्लाई करते हो जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपका प्रोडक्ट आंसर वही नंबर होगा जिसे आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी, अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट भी 0 होगा। लाइक आपने 54 एक नंबर है, इसे 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 0 ही आएगा। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 5 हुआ 20। तो यहाँ पे देखो 4 और 5 के ऑर्डर चेंज हो गए, प्लेसेस चेंज हो गए। 5 4 तो 5 4 भी हुआ 20। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में आपको ये बताया गया है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में ये बताया गया है कि 2 नंबर्स के 3 नंबर्स के प्लेसेस चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता, आंसर आपका सेम रहता है। तो आपको इस तरीके से इन फिलअप्स को फिल करना है। जैसे फर्स्ट देखो आपका है 111 मल्टीप्लाई बाय 426 इज़ इक्वल टू 426 मल्टीप्लाई बाय डैश। तो देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है इन नंबर्स को, आपको जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई है, 3 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बताए हैं, उसमें से ही आपको इनके फिलअप्स को फिल करना है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो गए, प्लेसेस चेंज हो गए। तो आपका यहाँ आएगा, देखो 426 तो फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट नंबर जो है 111 वो आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। आप 111 को 426 से मल्टीप्लाई करो या 426 को 111 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम होगा। ऐसे सेकंड दिया गया है 930 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू डैश। तो देखो 930 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर भी 0 होगा। ऐसे देखो थर्ड दिया गया है 361 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू डैश। तो देखो 361 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 361। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट होगा। बी पार्ट में देखो आपको नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट पता लगाना है। प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, जैसे देखो फर्स्ट नंबर है 167 जिसे आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट पता करना है। मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वही आपका प्रोडक्ट होता है। तो देखो एक 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये प्लेसेस लिखी हमने, 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 हुआ आपका 42, 42 का 2 लिखो, 4 को नेक्स्ट कॉलम पे कैरी बनाओ। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो टेंस कॉलम वाले डिजिट से, 6 6 36, 36 प्लस 4 हुआ आपका 40, 40 का 0 यहाँ लिखो, 4 को नेक्स्ट कॉलम पे कैरी बनाओ। अब 6 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 प्लेस पे है 1, 6 1 6 एंड 6 प्लस 4 हुआ 10। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया 1002। तो इस तरीके से आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट पता लगाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.2। इसमें देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है मल्टीप्लाई एक्सपेंडिंग द बिगर नंबर। देखो नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको और बिगर नंबर को एक्सपेंड करते हुए मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आप सभी को निकालनी आती है। जैसे देखो एक नंबर दिया गया है 312 मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें बिगर नंबर, बड़ा नंबर है 312, तो इसे पहले एक्सपेंड करो। तो 312 की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 300 प्लस 10 प्लस 2। अब आप क्या करोगे, 300 10 एंड 2 ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी। अब इन तीनों नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 से करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 को 7 से करा तो 2100 आया, फिर 10 को 7 से किया 70, 2 को 7 से किया 14। अब आप इन तीनों नंबर को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे आपके पास स्टूडेंट आंसर आएगा 2184। क्लियर है। तो इस तरीके से जो बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है आपका, पहले आप उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, उसके बाद जो आपका स्मॉलर नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस सबको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना और लास्ट में सबको ऐड कर देना। तो इस तरीके से आपको करना है आपका ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट।
सॉरी ए पार्ट ही आपका इसमें। अब आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। इसके ए पार्ट में देखो आपको मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपको। फर्स्ट दिया गया है 41 मल्टीप्लाई बाय 30। देखो अब आप 10 के मल्टीपल से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखो 41 है, इसे 30 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 41 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, देखो यहाँ करते हैं साइड में, 3 1 3, 3 4 12, 123। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आपको पता है जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर के बाद एक ज़ीरो और लग जाएगी, तो आपका आंसर होगा 1230। तो इस तरीके से आप इसे करोगे। ऐसे देखो सेकंड दिया गया है 69 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 69 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो दैन 10 से। तो देखो 69 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आया 138। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आया, प्रोडक्ट आया 1380। जो आपका आंसर है उसके बाद एक ज़ीरो लग जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे ए पार्ट। बी पार्ट में देखो आपको एक 2 डिजिट के नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है वो बताया गया है। आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 843 मल्टीप्लाई बाय 18। देखो एक अब तक आपने एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, अब आपको एक 2 डिजिट नंबर है 18 उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो स्टूडेंट्स 18 में आपका 1 10 है और 8 1s है। 18 और 10 + 8 होता है 18। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो 1s कॉलम वाला डिजिट है आपका 8, उससे ऊपर वाले बिगर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, देन आप 10 से करोगे। तो देखो 1 से करते हैं, 8 से करते हैं। 8 3 24, 4 लिखा, 2 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 8 4 32, 32 + 2 34, 4 लिखा, 3 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 8 8 64, 64 + 3 हुआ 67। तो देखो आपने 843 को 8 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 1 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, 10 में देखो 1 0 होता है तो आप पहले यहाँ एक ज़ीरो लगाओगे। अब आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ज़ीरो हमने इसलिए लगाया क्योंकि अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में राइट की तरफ एक ज़ीरो आएगा ही आएगा, तो इसीलिए हमने ज़ीरो लगाया। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 3 3, 1 4 4, 1 8 8। अब आप देखो ये दोनों प्रोडक्ट जो आ गए आपके पास, इन्हें ऐड कर दो तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसे प्लस कर दो। 4 + 0 4, 4 + 3 7, 7 + 4 हुआ आपका 11, 11 का 1 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 6 + 8 + 1 कैरी 15। सो योर आंसर इज़ 15,174। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको एक 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.4। इसमें देखो आपको दिया गया है फाइंड द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स देखो अब 100 के किसी मल्टीपल से किसी नंबर को इजीली कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है वो सिखाया गया है। देखो यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 825। इसको 400 से मल्टीप्लाई करना है जो कि एक 100 का मल्टीपल है। तो इसे क्या, देखो अभी हमने 10 के मल्टीपल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी सीखा। तो देखो 825 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद में 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। तो पहले 825 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो स्टूडेंट्स देखो आपका आंसर आया, वेट 825 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 20, 4 2 8, 8 + 2 हुआ 10, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 4 8 32, 32 + 1 33। तो आपका आंसर आया 3300। अब 3300 आंसर आया आपका 3300। अब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी बाद में। तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट देखिए। अब आपको एक नंबर को एक 3 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखाया गया है। देखिए एक नंबर है आपके पास, फर्स्ट ही देखिए 386। इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 302 से। देखो एक 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो इसमें
300 प्लेस पे है, 0 टेंस पे है, 2 वंस प्लेस पे है। तो सबसे पहले आप जो वंस प्लेस का डिजिट है 2, उससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले पूरे नंबर को। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 386 को। 2 6 ज़ा 12, 12 का 2, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 कैरी 7। अब आप इसे 0 टेंस, देखो टेंस प्लेस पे है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो आप टेंस वाले प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, टेंस प्लेस का जो डिजिट है 10 में 1 0 होती है, तो यहाँ 1 0 लगाओगे पहले। अब आप इसे 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देखो सब 0 हो जाएगा। 0 को 6 से किया 0, 0 को 8 से किया 0, 0 को 3 से किया 0। अब आप 300 से मल्टीप्लाई करो, देखो 100 में 2 ज़ीरोज़ होती हैं, तो पहले आप 2 ज़ीरोज़ लगाओ 100 की। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 से करो पहले। 3 6 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, 5 लिखो, 2 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 3 हुआ 11, सॉरी 9 प्लस 2 11, 11 लिखा। अब आप इसे ऐड कर दो, तो 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 7, 7 प्लस 8 15, 5 लिखा, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 5 प्लस 1 6, 1 1। तो आपका आंसर हुआ स्टूडेंट 1,16,572। तो इस तरीके से आपको एक 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5। इसमें देखो आपको कुछ नीचे नंबर्स दिए गए हैं, जिन्हें आपको क्या करना है, पहले उसे नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है और एस्टीमेट प्रोडक्ट बताना है। एस्टीमेट यानी अंदाजे वाला, पहले राउंड ऑफ करते हैं। देखो नंबर आपको दिया गया है 77 मल्टीप्लाई बाय 8। तो देखो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर रहे हो, तो 77 के सबसे नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स हैं 60, नहीं सॉरी, इसके सबसे नियरेस्ट है 70 एंड 80। अब देखो किसके ज़्यादा पास है ये, 80 के, तो इसे 80 में राउंड ऑफ करा। अब देखो 8 के सबसे नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स हैं, इसके नियरेस्ट तो 10 नहीं है, तो होगा 10। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 80 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आया 800। ऐसे देखो सेकंड नंबर दिया गया 67 मल्टीप्लाई बाय 41। 67 के नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स है 60 एंड 70, लेकिन देखो नेक्स्ट डिजिट 7 है, तो इसे राउंड अप करेंगे 70, 70 में राउंड ऑफ किया। 41 के नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स है 40 एंड 50। अब 41 40 के ज़्यादा पास है, तो 40 में राउंड ऑफ किया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 2800। तो इस तरीके से आपको जो आपके नंबर्स हैं दोनों, उन्हें आप नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करोगे, देन आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका एस्टिमेट प्रोडक्ट आ जाएगा। बी पार्ट में आपको क्या करना है, सेम वही है, लेकिन नियरेस्ट 100 निकाल के आपको एस्टिमेट प्रोडक्ट बताना है। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया है 407 मल्टीप्लाई बाय 231। अब देखो 407 के नियरेस्ट 100 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, 400 है एंड 500 है। अब इसके सबसे ज़्यादा पास कौन सा है, 400 या 500? 400 इसके ज़्यादा पास है, तो 400 में से राउंड ऑफ किया। अब 231 के नियरेस्ट देखो 100 के मल्टीपल है 200 एंड 300। अब देखो सबसे ज़्यादा पास इसके 200 है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, देखो 2 जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो जिस प्लेस को, उसके साथ वाला जो प्लेस है, अगर वो डिजिट 4 या 4 से छोटा है तो आपको छोटे वाले मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है, मतलब राउंड डाउन करना है। और 5 या 5 से बड़ा डिजिट है वो, तो आपको राउंड अप करना है, बड़े वाले मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। अब 4 से छोटा है 3, तो आप राउंड डाउन करोगे, 200 में से राउंड ऑफ करोगे, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 200। अब मल्टीप्लाई करा तो स्टूडेंट्स देखो क्या आंसर आया आपका, 4 2 ज़ा 8, तो आपका आंसर आया 80,000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को पहले नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करोगे, देन आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे और अपना एस्टीमेट प्रोडक्ट पता लगाओगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.6। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन के वर्ड सम्स दिए गए हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट है आपका, अ फार्मर प्लांट्स 135 एप्पल ट्रीज इन अ रो, हाउ मेनी एप्पल्स ट्री विल ही प्लांट इन 32 सच रोज। एक फार्मर है जिसने एक रो में, एक कतार में 135 एप्पल के ट्रीज़ लगाए हुए हैं। अब आप ये बताओ ऐसी ही 32 रोज़ में कितने एप्पल के ट्रीज़ होंगे। तो देखो क्या करोगे आप, देखो 1 रो में एप्पल के ट्री हैं 135, तो 32 में कितने एप्पल के ट्रीज़ होंगे,
135 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट्स देखिए, पहले 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 कैरी 7, 2 1 ज़ा 2। अब 30 से करेंगे, देखो 3 10 से, तो पहले 0 लगाएंगे हम क्योंकि 10 में 1 0 होता है। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 1 5 यहाँ आया, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 कैरी 10, 10 का 0, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 कैरी 4। अब आप इन्हें ऐड कर दो, 0 12 3 4, तो आपका आंसर हुआ 4320। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इन सभी वर्ड सम्स को करना है, आप इन्हें मल्टीप्लाई करो। ये सेकंड आपको दिया गया है, देखो एक साल में 365 डेज़ होते हैं, तो ये बताइए 8 ईयर्स में कितने डेज़ होंगे? तो देखो 1 ईयर में आपके 365 डेज़ है, तो 8 ईयर्स में कितने होंगे? आप 365 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 4.6 के सभी वर्ड सम्स को करोगे। तो स्टूडेंट्स देखो, आपका चैप्टर 4 जो है मल्टीप्लिकेशन वो कंप्लीट हुआ। आपको इस चैप्टर की रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 4 की प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।